तो देखिए कौन का कब यूज़ होता है, कौन का यूज़ होता है जब हम सुबह, शाम, रात या एग्जैक्ट टाइम के बारे में पूछते हैं। ठीक है, सपोज अगर किसी से हम पूछे कि तुम्ही कौन आशबे, है ना, इट मीन्स कि हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम सुबह आओगे या शाम को आओगे या रात को आओगे या कितने बजे आओगे। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी कॉर्नर। बंधुरा स्वागत জানাই আপনাদের कॉलेज स्टडी कॉर्नरे। एवं आज की इस वीडियो में हम लाए हैं कुछ ऐसे कमेंट्स जिनका जवाब हम दे सकते थे कमेंट्स लिख के, लेकिन इससे सबको फ़ायदा नहीं होता, या शॉर्ट्स बना के देते तो ज़्यादा इलेबोरेट करके हम नहीं समझा पाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे डाउट्स है जो बांग्ला बोलते समय आप लोग फेस करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नई चीज़ें एवं कुछ डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो जैसे कि इस वाले देखिए यहाँ पे कमेंट से, इस वाले कमेंट से पूछा गया है कि मैम औरतों को मेदेर भी कहते हैं या नहीं। तो देखिए जैसे इस कमेंट में पूछा गया है कि औरत को मेदेर भी कहते हैं या नहीं, तो चलिए क्लियर कर देते हैं क्या होता है। देखिए जैसे हिंदी में छोटी लड़की है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लड़की कहते हैं। क्या कहते हैं, लड़की, है ना। चलिए हम लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी लड़की है, ठीक, तो उसको बांग्ला में हम लोग बोलते हैं मे। क्या बोलते हैं, मे। ठीक, उसको बोलते हैं मे। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, ऐसे बोला जाता है मे। ठीक, और जो औरत, जिसे हिंदी में औरत बोला जाता है, जैसे एक एज के बाद हम लोग क्या कहते हैं, लड़की नहीं कहते हैं, औरत बोला जाता है। ठीक है, तो औरत को बोला जाता है बांग्ला में मे छेले। ठीक है, क्या बोला जाता है, मे छेले, मे छेले, ऐसे बोला जाता है। औरत को, लड़की को बोला जाता है बांग्ला में मे एवं औरत को बोला जाता है मे छेले। चलिए एक और स्टेज की बता देते हैं, जो एकदम छोटी बच्ची होती है ना, जो छोटी बच्ची होती है, क्योंकि ये अभी हमसे किसी ने पूछा है तो हमको याद आ गया। छोटी बच्ची होती है उनको बांग्ला में क्या बोलते हैं, खूकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खूकी। ठीक, चलिए हिंदी में लिख दे, यहाँ पे भी छूट गया है मे छेले। अभी हम इसको और समझाते हैं अच्छी तरह से आप लोगों को। ये हो गया मे छेले और ये हो गया खूकी, मतलब छोटी बच्ची, है ना, खूकी। तो जो लड़की होते हैं उनको बोला जाता है बांग्ला में मे, औरत को बोलते हैं मे छेले, समझ रहे। और छोटी जो बच्ची होती है उनको खूकी बोला जाता है। इवन जो छोटा बच्चा होता है उनको कई बार खोका बोल के भी संबोधित करते हैं। तो ये तो हो गया लड़की, औरत, छोटी बच्ची, मे छेले एंड खूकी में डिफरेंस। आई होप इतना क्लियर है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं हम कि देर क्यों लगा है। ठीक है, एक्चुअली ये जो र है ना, देर या र यहाँ पे है एर, एक्चुअली यहाँ पे एर है, तो एर या देर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग को बता रहा है। देखिए जैसे लड़की का तो हो गया मेर, ये पेन किसी लड़की का है तो बांग्ला में उसको बोलेंगे ए कलमटा कोनो मेर। ठीक, और सेकेंड लेते हैं, जैसे अगर सपोज कोई सेंटेंस है, ये कपड़े तो लड़कियों का है ना, ये कपड़े तो लड़कियों का है, तब बोलेंगे ए जामा कापड़ गुलो तो मेয়েদের, मेয়েদের। तो जहाँ पे एर या देर लगा है इट मीन्स कि वो बिलोंगिंग बता रहा है कि कौन सा सामान किसका है। अगर सिंगल लड़की का है तो मेर, एक से ज़्यादा लड़कियों का है तो क्या बोलेंगे, मेয়েদের। ठीक, इसी तरह कोई चीज़ अगर किसी एक औरत का है तो बोलेंगे मे छेले, औरत का मे छेले। ये साड़ी उस औरत का है तो बोलेंगे ए शाड़ीटा ओई मे छेले। ठीक, अच्छा अगर एक से ज़्यादा औरतों का है कोई चीज़, कोई सामान, औरतों का मे छेले, ये सारा सामान उन औरतों का है। बांग्ला में बोलेंगे
এই সব জিনিসগুলো ওই মেয়ে ছেলেদের। आई होप क्लियर हो रहा है। और लास्ट लेते हैं किसी एक बच्चे का कोई है सामान, खुकी। ठीक है, ये खिलौना उस छोटी बच्ची का है। बंगला में बोलेंगे এই খেলনাটা, खिलौना को बोलते हैं खेलना, तो এই খেলনাটা ওই खुकीर। ठीक, और एक से ज़्यादा बच्चों का है, जैसे छोटी बच्चियों का खुकीदेर। ये सारी किताबें छोटी बच्चियों का है। बोलेंगे এই সব বইগুলো খুকিদের। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि यहाँ पे समझाने के लिए कि क्या अंतर है। एक छोटा सा कमेंट लिख, लेकिन देखा आप लोगों ने इतना बड़ा उसका, क्योंकि अगर हम शॉर्ट्स बनाते तो इलेबोरेट नहीं कर पाते। चलिए अब आते हम लोग नेक्स्ट कमेंट में जो पूछा गया है। देखिए अब सेकंड कमेंट में ये पूछा गया है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ये देख लीजिएगा। तो सेकंड कमेंट में ये पूछा गया है कि मैम ये जो है बिंदी, ये जो लेटर्स हैं उनका वो कहाँ पे यूज़ होता है, और ये हिंदी के कौन से लेटर से अल्फ़ाबेट से मिलते जुलते हैं। ये तीनों लेटर्स हिंदी के किस लेटर्स को बताते हैं। तो ये जो है ये हिंदी में है य। ठीक है, जब इस वाले अक्षर को अल्फ़ाबेट को हम, चलिए यहाँ बता देते हैं, जब इस वाले अल्फ़ाबेट को लेटर्स को सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, नीचे बिंदी नहीं है, तब वो हो जाता है हिंदी का ज। ठीक है, और एक बिंदी लगा दिए तो क्या हो गया य। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ये क्या है, ये है र, डपे शून्य र, जो हम लोग जानते हैं अच्छे से हिंदी में, डपे शून्य र। ठीक, जब ये सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक, तो ये क्या हो गया ड, हिंदी में जो ड है। तो अगर इसके नीचे बिंदी नहीं लगा है तो वो क्या हो गया ड, और बंगला में बोलेंगे डो, और बिंदी लग गई है तो क्या बोलेंगे रो। जैसे हिंदी में बोलते हैं र, ठीक है, उसी तरह बंगला में बोलेंगे रो। सेम थिंग इसी के साथ है, ये क्या है, हिंदी में ये है ढपे शून्य र, है ना, ढपे शून्य र। जब बिंदी नहीं लगेगा सिंपली ये रहेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, खुद ही बता देंगे ये क्या है, ये है हिंदी का ढ। क्लियर हो गया। तो अगर बिंदी है, अगर इसके नीचे बिंदी नहीं है तो पढ़ेंगे उसको या बोलेंगे जो भी है, ये अक्षर क्या हो जाएगा ढ, और जब बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा र। सेकेंड थिंग जो यूज़ करने वाली बात है, जहाँ भी हिंदी में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं वहीं पे बंगला में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं आप लोगों को, चलिए रुक जाइए 2 सेकेंड। चलिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो आप लोग अक्षर देख रहे हैं, तो डॉय शून्य र, ढॉय शून्य र, ये लेटर्स ऐसे हैं, ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनसे कोई भी नया शब्द नहीं बनता है, या जिनको अगर स्टार्टिंग में रख के कोई शब्द बनाना हो नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है बंगला में जो इनसे स्टार्ट होता हो। इट मीन्स ऐसा बंगला में कोई शब्द नहीं है जो फर्स्ट लेटर इनको यूज़ करके इनको यूज़ करके बनाया गया। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ और हम बता देते हैं आज के इस वीडियो में। वो चीज़ ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे क्लास ज्वाइन करना, तो 1 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले से ही बता दिया जाए आप लोगों को, जो कि 2 मंथ्स की होती है। हमेशा मेरी बैच जो होती है वो 2 मंथ्स की होती है, और एक बैच में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी क्लास ज्वाइन करना है और अच्छी तरह से फ्लुएंटली बंगला बोलना सीखना है, कन्वर्सेशन जहाँ पे होती है ना, सिर्फ मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं होती, कन्वर्सेशन होती है, बंगला में बातचीत हम लोग करते हैं। तो फ्लुएंटली बंगला बोलना सीखना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो डाउट और आप लोग के क्लियर कर देते हैं। तो चलिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन वर्ड है, वो है हिंदी का कब, है ना, कब। अब इसका बंगला में 2 मीनिंग होता है, या 2 जगह इसका यूज़ करते हैं। बंगला में कब के लिए एक वर्ड है कौखोर। क्या वर्ड है? कौखोर।
और उसी कब के लिए बांग्ला में एक और वर्ड है जो कि है कौबे। एक वर्ड है कौखुन और एक वर्ड है कौबे। और अब हम आगे क्लियर करें आप लोगों को कि कौखुन का कब यूज़ करेंगे, किस समय यूज़ करेंगे, और कौबे का किस समय यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों मैं आगे बढ़ने से पहले और ये डाउट को क्लियर करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन कई दिनों से देख रहे हैं और बांग्ला सीखने में हेल्प भी मिल रही है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा भी, और कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट में मैं आप लोगों को कुछ टास्क देने वाली हूँ, तो उसको ज़रूर करते हुए जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए, कौखुन का कब यूज़ होता है? कौखुन का यूज़ होता है जब हम सुबह, शाम, रात या एग्जैक्ट टाइम के बारे में पूछते हैं। ठीक है, सपोज अगर किसी से हम पूछे कि तुम्ही कौखुन आशबे, है ना, इट मीन्स कि हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम सुबह आओगे या शाम को आओगे या रात को आओगे या कितने बजे आओगे। ठीक है, जब टाइम का एग्जैक्ट टाइम का हम लोग पूछते हैं तब यूज़ करते हैं कौखुन। क्लियर? और नेक्स्ट कौबे का कब यूज़ करते हैं? जब दिन, महीने, साल इनके बारे में बात करते हैं तब कौबे का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्ही कौबे आशबे, अगर ये पूछा गया है इट मीन्स कि अगला आपसे पूछ रहा है तुम किस दिन आओगे या किस महीने आओगे या किस साल आओगे। जब एग्जैक्ट टाइम के बारे में नहीं बात किया जाता है तब यूज़ होता है कौबे। देखिए, तुम्ही कौख, हिंदी में क्या है, सिर्फ पूछेंगे तुम कब आओगे, लेकिन बांग्ला में उसका आंसर दो हो सकता है। अगर टाइम पूछना है तब बोलेंगे तुम्ही कौखुन आशबे, और अगर एग्जैक्ट ना टाइम नहीं, अगर हफ्ता, दिन, महीना, साल ऐसे पूछना है तो पूछेंगे तुम्ही कौबे आशबे। आई होप ये क्लियर हो गया। अभी बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के जो मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन आज वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छे से लाइक, कमेंट वगैरह किया तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगी, जिससे आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, कमेंट में आप लोग बताइए क्या आप लोग को इसका उत्तर पता है कि कब तक। अगर कब तक का बांग्ला पता है तो कमेंट में लिखिए येस, अगर नहीं पता है तो लिख दीजिए नो। तो मैं देखूंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कब तक का मतलब, तो नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी डाउट क्लियर करने के लिए, मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगी। चलिए, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कर दिया होगा और कमेंट में जरूर से रिप्लाई कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।